तो देवभूमि में आप सभी का स्वागत। उत्तराखंड में कोरोना को लेकर फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ने पर राज्य सरकार ने फैसला लिया। राज्य में प्रवेश पर अब आरटी-पीसीआर की 72 घंटे की पहले की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। बॉर्डर पर कोरोना टेस्ट की व्यवस्था की गई है, फिर से की जा रही है। यहाँ पर इस व्यवस्था को बहाल किया जा रहा है। कोरोना की आपदा राज्य में नहीं चाहते सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना की सेकेंड लहर ज्यादा खतरनाक हो सकती है। उत्तराखंड में कोरोना को लेकर फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है और राज्य की सीमा पर आरटी-पीसीआर टेस्ट होंगे और तमाम वो लोग जो राज्य के अंदर आना चाहते हैं उनको पहले आरटी-पीसीआर की 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। देखिए, हमको जैसे ही 5-6 राज्यों में कोरोना की जो गति है, उनके जो केसेज हैं, बोलचाल में हम बोलते हैं, वो बढ़ने की जानकारी मिली, तो हमने अपने राज्य में अलर्ट किया है। हमने कहा कि जहाँ पर भी आवश्यकता लगती है वहाँ पर आप इसकी जो आरटी-पीसीआर और जांच करना फिर शुरू करिए। हम नहीं चाहते कि उत्तराखंड भी इस आपदा की चपेट में पुनः आए, उसके लिए बहुत सतर्कता जरूरी है। मैं आप लोगों के माध्यम से राज्य की जनता से भी ये कहूँगा कि हमको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है, हम बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कई जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि जो सेकंड स्ट्रेन होगा ये ज़्यादा स्प्रेड होगा, ज़्यादा तेज़ गति होगी इसकी स्प्रेड होने की, और इससे खतरा भी ज़्यादा होगा। इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दवाई भी और कड़ाई भी, तो हमको उसका ध्यान रखना है। तो उत्तराखंड में 1 मार्च से खुलेंगे विश्वविद्यालय और कॉलेज। 1 मार्च से कॉलेज खोलने को उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया शासनादेश। प्रमुख सचिव आनंद वर्धन ने जारी किया कॉलेज के लिए शासनादेश। सभी प्रकार की कक्षाएं कॉलेज यूनिवर्सिटी में भौतिक रूप से चलेंगी। कोरोना गाइडलाइन का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। प्रमुख सचिव आनंद वर्धन ने जारी किया कॉलेज के लिए शासनादेश। सभी प्रकार की कक्षाएं कॉलेज यूनिवर्सिटी में भौतिक रूप से चलेंगी। खबर देहरादून से, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की नई सौगात। सीएम ने किया 102 स्मार्ट महिला चीता पुलिस का शुभारंभ। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की महिला अधिकारियों की सराहना। तपोवन आपदा में ड्यूटी पर तैनात थी महिला अधिकारी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रात्रि भोजन पर आमंत्रित किया। खबरों में बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड पुलिस में शामिल हुआ महिला कमांडो का दस्ता। 22 महिला कमांडो का दस्ता ट्रेनिंग लेने के बाद एटीएस का हिस्सा बना। हरिद्वार महाकुंभ में महिला कमांडो की होगी तैनाती। पुलिस लाइन में महिला कमांडो ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल हुए। गृह सचिव नीतीश झा, डीजीपी अशोक कुमार सहित अफसर रहे मौजूद। तो स्मार्ट चीता पुलिस को भी महिला दस्ते में शामिल किया गया। स्मार्ट चीता पुलिस के प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले को सीएम ने सम्मानित किया। सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए तमाम कदम उठाए हैं। अभी अभी हमने लेटेस्ट एक बहुत बड़ा सुधार किया है। मैं समझता हूं कि देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है जिसने पति की पैतृक संपत्ति में पत्नी को उसका सह खातेदार बनाया है। ये देश का पहला राज्य है। हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं है कि हम फिजिकली हम साउंड हों या हम केवल उसको भी वो भी नौकरी कर ले, कुछ कर ले, कोई काम में भागीदारी कर ले, बल्कि आर्थिक रूप से भी महिलाओं का सशक्त होना बहुत जरूरी है। समाज में अनेक विषमताएं हैं, छुआछूत है आज भी, छुआछूत है आज भी। हमको स्वीकार करने में मुझे लगता है कि आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस सच को स्वीकार करना चाहिए। ये छुआछूत मानवता के प्रति अपराध है, और अगर छुआछूत को हम अपराध नहीं मानते, इसको पाप नहीं मानते,
तो मैं समझता हूं कि दुनिया में दूसरा और कोई पाप नहीं है। जब हम समानता की बात करते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो हम आर्थिक रूप से भी हमारी महिलाएं ये संपन्न होनी चाहिए। उनकी परिवार के योगदान में, यद्यपि एक माँ होती है, कई बार हम उसको कम आंकते हैं, माँ का दायित्व भी बहुत बड़ा दायित्व है। अगर परिवार, हमारे बच्चे सुव्यवस्थित हो जाते हैं, सुशिक्षित हो जाते हैं, सुसंस्कारित हो जाते हैं, तो भी एक बहुत बड़ा दायित्व है। उत्तराखंड की पुलिस लाइन में महिला कमांडो ने अपने कौशल का आश्चर्यजनक प्रदर्शन किया। महिला कमांडो ने एक के बाद एक करतब दिखाकर अपने हुनर का प्रदर्शन किया। उत्तराखंड पुलिस फोर्स में अब महिला कमांडो के जुड़ने से उत्तराखंड पुलिस ने देश में महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल पेश की है। इस महिला कमांडो के दस्ते को हरिद्वार महाकुंभ में पहली तैनाती मिलेगी, जो महाकुंभ में मोर्चा संभालेगी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, गृह सचिव नितेश झा, डीजीपी अशोक कुमार सहित कई अधिकारी शामिल हुए। महिला कमांडो का पुलिस लाइन में प्रदर्शन देखकर सभी ने इसकी सराहना की। सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए तमाम कदम उठाए हैं। अभी हमने लेटेस्ट एक बहुत बड़ा सुधार किया है। मैं समझता हूं कि देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है जिसने पति की पैतृक संपत्ति में पत्नी को उसका सह खातेदार बनाया है। ये देश का पहला राज्य है। हम सशक्तिकरण की बात करते हैं, आर्थिक रूप से भी महिलाओं का सशक्त होना बहुत जरूरी है। महिला कमांडो ने प्रदर्शन के जरिए वीआईपी को आतंकियों से छुड़ाया और मॉब ड्रिल करके अपने हुनर का प्रदर्शन किया। जिसे देखकर सब दंग रह गए। उत्तराखंड में इसका महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ते कदम के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही इससे उत्तराखंड में महिलाओं के हौसले अफजाई होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। खबर देहरादून से, जहां पर चमोली आपदा में लापता लोगों को मृत घोषित किया गया। केंद्र सरकार ने लापता लोगों को मृत घोषित करने की इजाजत दे दी है और उप महा रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ने जारी किया नोटिफिकेशन। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने सभी जिलों को निर्देशित कर दिया है। तपोवन आपदा में 204 लोग लापता थे, केवल 68 शव बरामद हुए हैं और बाकी लापता लोगों को मृत घोषित करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो पूरी सर, आपदा में जो लोग कैजुअलिटी हुए हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र दिया है, क्या कुछ प्रक्रिया चली? देखिए, इसके लिए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से एक आदेश होता है। वो आदेश जारी हो गया है और अब जो 204 लोग जो लापता थे, जिनमें से कुछ रिकवर हो गए हैं, उनके सब रिकवर हो गए हैं, तो अब उनको मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। उसके लिए जो हमारी संबंधित जो जिलों के जिलाधिकारी हैं, उनके मार्फत उसकी पुष्टि की जाएगी और फिर उनको जो आपदा के जो मानक हैं, जो उनको मुआवजा दिया जाता है, वो उनको दिया जा सकता है। तो पूरी है। तो रुड़की में पूर्व सीएम हरीश रावत ने किसानों के हित में पदयात्रा निकाली। आपको बता दें कि हरीश रावत ने कहा कि केंद्र की सरकार जिस तरह से किसानों के ऊपर तीनों कानूनों को थोपने का काम कर रही है, किसानों के हित में उनको वापस लेना बहुत जरूरी है। साथ ही कहा कि सन 1822 में राजा विजय सिंह के नेतृत्व में किसानों ने अंग्रेजी शासकों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, तो आज राजा विजय सिंह के पद चिन्हों पर चलकर किसानों की लड़ाई लड़ी जा रही है। कुंजा बहादुरपुर से शुरू होकर ये पदयात्रा इकबालपुर शुगर मिल तक पहुंची, जहां पहुंचकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। हरीश रावत ने कहा कि किसानों का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर में तो अभी भी धान का पेमेंट नहीं कर रखा है, जो धान खरीदा था। ऋषिकेश से खबर है, जहां पर बेरोजगारी को लेकर एनएसयूआई में आक्रोश है। एनएसयूआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा। एनएसयूआई ने किया सीएम आवास का घेरने का फैसला। आपको बता दें कि 26 फरवरी को सीएम आवास घेरेगा एनएसयूआई। एनएसयूआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा है और आपको बता दें कि अब एनएसयूआई ने सीएम आवास को घेरने का भी फैसला किया है।
एनएसयूआई की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बताया गया कि 26 फरवरी को सीएम आवास का घेराव करेगा एनएसयूआई। एनएसयूआई के कार्यकर्ता बेरोजगारी को लेकर आक्रोशित हैं और ऋषिकेश के अंदर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि सीएम आवास का घेराव करेंगे, 26 फरवरी को सीएम आवास का घेराव करेंगे। उसी दौरान की तस्वीर प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय की हम आपको दिखा रहे हैं, जब उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे को उठाते हुए सीएम आवास का घेराव करने की बात कही। तो एनएसयूआई के तमाम कार्यकर्ता एनएसयूआई की पिछले लंबे समय से एक मुहिम चलाई जा रही है, नौकरी दो या डिग्री वापस लो। इसी मुहिम के साथ दिनांक 26/2/2021 को एनएसयूआई मुख्यमंत्री आवास कूच करेगी और साथ ही अपनी डिग्रियों की प्रतिलिपियों को लेके मुख्यमंत्री आवास पर जलाएगी। मुख्यमंत्री, ये जो प्रदेश सरकार है जिसने 2020 में रोजगार वर्ष घोषित किया, 5 लाख वैकेंसीज निकाली, उसी साल अक्टूबर में सीएमआई की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा 22.3 बेरोजगार दर घोषित किया गया। इन्हीं चीज़ों के मद्देनज़र देखते हुए प्रदेश का युवा आज आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारी का अपने चरम पर है। इन्हीं को देखते हुए मुख्यमंत्री आवास अपनी प्रतिलिपियों को जलाएगी और मुख्यमंत्री को जगाने का तो हरिद्वार में कुंभ 2021 को लेकर अखाड़ों में तैयारियां अपने अंतिम चरणों पर हैं। सभी अखाड़ों के धर्म ध्वजा की तारीख नजदीक आ रही है, जिसके लिए अखाड़े के रमता पंच अखाड़ों में पहुंच रहे हैं। इसी बीच हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के रमता पंच भी 25 तारीख को अखाड़े में पहुंचेंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी ने SMJNPG कॉलेज में लगने वाली छावनी का निरीक्षण किया। निरंजनी अखाड़े की छावनी का निरीक्षण करते हुए अखाड़े के रविंद्र पुरी ने बताया कि आगामी 25 फरवरी को अखाड़े के रमता पंच अपनी छावनी में पहुंचेंगे। 3 मार्च को यहाँ से हमारी जमात निरंजनी अखाड़े में जानी है। तो ये जो आप सामान यहाँ देख रहे हैं, इलाहाबाद से सामान आया हुआ है और हमारा जो भी सामान है, मेले की जो पेशवाई का सामान होता है वो इलाहाबाद में ही रहता है। और मेला समापन होने के बाद जो हमारा ये सामान है, सिंहासन है, जो भी चीज़ें हमारी, ये सब वापस इलाहाबाद चली जाएंगी। तैयारी अभी शुरुआत हो रही है। अभी हमने अपना यहाँ का छावनी का काम शुरू किया है, अभी काम जोरों पे है। हमारा यही कहना है कि जो मेला पेशवाई हमारी बहुत दिव्य होगी, भव्य होगी और हमारे करीबन 25 बैंड है। महाराष्ट्र से हमारे यहाँ बैंड आ रहा है। मतलब हमने तैयारी जो है बहुत अच्छी रखी हुई है, बाकी समय जैसे भी होगा। तो वहीं हरिद्वार में महाकुंभ में आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र नागा सन्यासियों का पहुंचना शुरू हो गया है। नागा सन्यासियों के सबसे बड़े अखाड़े में से एक निरंजनी अखाड़े की पेशवाई आगामी 3 मार्च को निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में नागा सन्यासी शिरकत करेंगे। हरिद्वार में आज निरंजनी अखाड़े के प्रांगण में पहुंचे नागा सन्यासियों का स्वागत किया गया और इसी के साथ निरंजनी अखाड़े में कुंभ से जुड़े धार्मिक कार्यों का आगाज हो गया है। माना जाता है कि प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म को बचाने में नागा सन्यासियों की सेना का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ऐसे में नागा सन्यासियों को कुंभ में स्नान का विशेष स्थान मिलता है। निरंजनी अखाड़े में पहुंचे नागा सन्यासियों का यहां विधि विधान से पूजा किया गया। इस मौके पर कई धार्मिक कार्य संपन्न हुए। तो 3 मार्च को निकाली जाएगी निरंजनी अखाड़े की पेशवाई हरिद्वार में और महाकुंभ में नागा सन्यासियों का आगमन भी शुरू हो गया है। तो हरिद्वार से यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। खबर डोईवाला से, जहां पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। सस्ता पानी कनेक्शन न देने पर विरोध किया गया। क्षेत्रवासियों ने किया जल संस्थान पर प्रदर्शन, प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शासनादेश जारी होने के बाद भी नहीं दिया जा रहा सस्ता पानी, तो सस्ता पानी कनेक्शन न देने पर विरोध किया गया है। क्षेत्रवासियों ने जल संस्थान पर प्रदर्शन किया और ऐसे में प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। शासनादेश जारी होने के बाद भी नहीं दिया जा रहा सस्ता पानी। तो डोईवाला का मामला, कांग्रेस ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया। खबर रुड़की से, जहां पर नगर निगम मेयर गौरव गोयल की बड़ी मुश्किलें। मेयर ने बोर्ड बैठक में मीडिया कवरेज पर लगाया था प्रतिबंध। मेयर सहित 6 लोगों पर छेड़खानी और मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ। लगभग 3 दर्जन मजदूरों को बिना काम के दी जा रही थी तनख्वाह। जिलाधिकारी करेंगे गौरव गोयल के खिलाफ नाला गैंग की जांच। तो मेयर सहित 6 लोगों पर छेड़खानी और मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया है। लगभग 3 दर्जन मजदूरों को बिना काम के दी जा रही थी तनख्वाह। जिलाधिकारी करेंगे गौरव गोयल के खिलाफ नाला गैंग की जांच।
खबर पौड़ी से, जहां पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र प्रताप ने साधा निशाना। उत्तराखंड सरकार को लेकर उन्होंने ये निशाना साधा है। उन्होंने बताया उत्तराखंड सरकार को राज्य आंदोलनकारियों का विरोधी। लोगों में गया था और उसमें बहुत सारी ऐसी मातृशक्ति मैंने देखी जो 80-80, 90-90 वर्ष की है। मैं समझता हूँ कि उन बेजुबान लोगों को जुबान देने के लिए मैं आया हूँ। उसमें कुछ लोगों पे आरोप है कि वो शायद आंदोलन में नहीं थे। मैं उनके साथ नहीं हूँ। कईयों की आयु पे लोगों ने प्रश्न उठाए। अगर वो ऐसे अभिमन्यु पैदा हुए हैं तो ये इतिहास में हो सकते हैं, वर्तमान में मैं समझता हूँ नहीं हो सकते। तो मैं जब मंत्री भी था तब भी मेरे पास बहुत सारी मातृशक्ति आती थी जो बच्चों के गोद में फ़ोटो लेकर आती थी, ये बच्चे जाते थे। तो हमने कहा था कि इस तरह से उनका चयन होना बड़ा मुश्किल है। ये आप ही के योगदान को माना जाएगा, बच्चे के योगदान को नहीं माना जाएगा। मैं समझता हूँ सरकारों की यही नीति रहने वाली है। मैं 5 बार इस विभाग का मंत्री रहा हूँ हमारी कलम से। तो वहीं टिहरी जिले के अंदर अपराधों पर नकेल कसने और जनता के साथ सशक्त संवाद स्थापित करने के लिए एसएसपी तृप्ति भट्ट ने आम जनता के लिए हेलो टिहरी मैसेंजर प्लेटफॉर्म के तहत एक मोबाइल नंबर जारी किया है, जिस पर सभी प्रकार के अपराधों, शिकायतों की सूचनाएं दी जा सकती हैं। एसएसपी तृप्ति भट्ट ने कहा कि टिहरी पुलिस विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनसंवाद कर पुलिस व्यवस्था में जन सहयोग बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं वर्तमान समय में जनसंवाद के लिए कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए टिहरी पुलिस ने मोबाइल नंबर जारी किया है। इस नंबर पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल जैसे मैसेजिंग ऐप संचालित किए जा रहे हैं, जिस पर प्राप्त शिकायतों, सूचनाओं की हर समय मॉनिटरिंग की जाएगी। हाल में हमारे द्वारा जनता के साथ एक सशक्त संवाद स्थापित करने के लिए हेलो टिहरी नाम की एक सेवा का शुभारंभ किया गया है, जिसमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम या सिग्नल के माध्यम से जनता अपनी शिकायतें, महिला संबंधी अपराध, एंटी ड्रग्स कैंपेन में किसी प्रकार की अवैध ड्रग्स की तस्करी या शराब संबंधी कोई सूचना अगर गोपनीय रूप से देना चाहे, इसके अलावा यातायात उल्लंघन के अगर फोटोज़ या वीडियोस शेयर करना चाहे, जो भी शिकायत, सुझाव या समस्या जनता सीधे पुलिस तक पहुंचाना चाहे वो इस नंबर के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। और इसके माध्यम से हमें पूरी उम्मीद है कि महिला संबंधी अपराधों में यातायात, सड़क सुरक्षा और विशेष रूप से ड्रग्स के खिलाफ जो पुलिस का अभियान है उसको काफ़ी मजबूती मिलेगी। अब मैम, अब 4 धाम यात्रा भी अब कुछ टाइम बाद शुरू हो जाएगी, उसमें कितना कारगर ये साबित होगा और क्या आगे की प्लानिंग है? जनपद टिहरी गढ़वाल में 4 धाम यात्रा मार्ग के साथ साथ जो मुनि की रीति क्षेत्र में पर्यटकों का काफ़ी भारी संख्या में आवागमन गर्मियों के मौसम में होता है। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे कहीं न कहीं पर्यटकों को भी लाभ प्राप्त होगा और विशेष रूप से जो जनसामान्य है जो अपनी छोटी मोटी समस्या सीधे पुलिस तक। तो देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।